Good morning, class. In this class, we will solve the question number 6 of exercise 8.1 because we have completed 5 questions in previous classes. So, question number 6 is, if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. Okay? Cos A is equal to cos B दिया हुआ है, हमें क्या शो करना है? Angle A is equal to angle B. So, how will we solve? Here, since A and angle B and angle A and angle B are acute angles, okay, दोनों क्या है, acute है, तो we will draw a triangle in which angle A and angle B are acute angles and angle C will be 90 degree. Okay, cos A is equal to cos B. अब देखिए cos A की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो अगर हम यहाँ से निकालें A cos A, तो बेस क्या होगा? एंगल मैंने बताया था एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो इसका मतलब बेस क्या है? AC है, तो AC और हाइपोटेनस AB है, तो cos A की वैल्यू होगी AC अपॉन AB। और cos B की वैल्यू क्या होगी? अगर cos B को कंसिडर करेंगे तो उसके सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी और ये क्या होगी? बेस होगी AC, तो BC क्या होगी? बेस होगी, तो BC अपॉन AB. ओके, नाउ AB एंड AB विल बी कैंसल्ड एंड AC इज इक्वल टू BC. अब देखिए AC क्या है? BC के इक्वल है, AC और BC इक्वल है, तो हम जानते हैं कि अगर दो साइड्स किसी ट्रायंगल की इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो AC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल A। AC के ऑपोजिट एंगल B है और BC के ऑपोजिट एंगल B है, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. ओके, इट इज़ प्रूव्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेलुएट. ये दिया हुआ है, आपको इसकी हेल्प से ये इवेलुएट करना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा और cot स्क्वायर थीटा. ओके, सो क्या करेंगे? हमें cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया है, फिर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. हम जानते हैं कि cot की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो थीटा अगर ये है तो बेस क्या होगा? AB होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा? BC होगा. तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर AB अपॉन BC, यानी AB और BC की वैल्यू दी हुई है, तो पाइथागोरस थ्योरम से वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ AC. AC की वैल्यू कितनी आएगी? √113. अब हमें क्योंकि निकालना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा और 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, तो पहले हम sin थीटा की वैल्यू निकालेंगे. साइन की वैल्यू होती है, यहाँ से देखेंगे थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो BC अपॉन AC. ओके, फिर वैल्यू रख देंगे 8/113. कॉस की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या है? AB है. थीटा अगर एंगल है तो उसके सामने वाली साइड क्या है? परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है? AB, तो AB अपॉन AC, तो आएगा 7/√13. अब लिखेंगे 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है. आप इसको A + B, A - B कितना हो जाएगा? A² - B², यानी कि 1 - sin स्क्वायर थीटा. फिर ये A + B, A - B, तो ये क्या हो जाएगा? A² - B², 1 - cos स्क्वायर थीटा. ये कितना है? अब एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताना चाहूँगी. देयर इज़ अ फॉर्मूला क्या है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से आप देखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से 1 - sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा, और इसी तरह 1 - cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा. नाउ हम cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखेंगे. cos थीटा की वैल्यू क्या है? 7/√13, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और sin थीटा की वैल्यू रखेंगे, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा. ओके, लास्ट में वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करने पर? 49/64. क्वेश्चन में हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकालनी थी. यू नो दैट टेन थीटा की वैल्यु होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो कॉट थीटा की क्या होगी? कॉस अपॉन साइन, क्योंकि ये स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. अब दोनों की वैल्यू रखने पर 49/64 आ जाएगा.
नाउ ninth question is, because 8th question is similar as 7th question. Okay, so I am going to discuss question number 9. Question number 9 is, in a triangle ABC, right angle at B, if tan A is equal to 1 by root 3, find the value of sin A cos C plus cos A sin C. Okay, so इसे हम क्या करेंगे, tan A की वैल्यू दी हुई है 1 by root 3. अब फिर एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, B को राइट ट्राइंगल हमने बना दिया, A और C. tan ए के सामने वाली क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो बी सी अपॉन ए बी इसका फॉर्मूला होता है. तो इसका मतलब कि 1 बाई रूट 3 किसके इक्वल है, बी सी अपॉन ए बी के. अब पाइथागोरस थ्योरम से हम ए सी की वैल्यू निकाल देंगे. ए सी की वैल्यू आ जाएगी 2. ओके, ए सी की वैल्यू आएगी 2. नाउ हमें क्या चाहिए, साइन ए चाहिए, कॉस ए चाहिए, साइन सी चाहिए, कॉस सी चाहिए. साइन ए की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बी सी अपॉन ए सी. बी सी किसके इक्वल है, 1 के. देखिए यहाँ पे बी सी अपॉन ए बी, यानी कि बी सी किसके इक्वल है, 1 के, और ए बी की वैल्यू है रूट 3. बी सी और ए सी की वैल्यू 2 है, तो बी सी अपॉन ए सी दैट इज़ 1/2. कॉस ए की वैल्यू यहाँ से देखिए, कॉस ए है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इट मीन्स ए बी अपॉन ए सी. सिमिलरली साइन सी कॉस सी की वैल्यू निकालेंगे और इस फॉर्मूले में इसकी यहाँ पे रख देंगे, साइन ए कॉस सी साइन सी में सारी वैल्यूज़ रख देंगे और सॉल्व करेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर 1 आ जाएगा.